तो आइए ध्यान पूर्वक ध्यान से सुने। राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया। आज भी वहां आनंद कर रहे हैं। लक्ष्मी जी जब भगवान को ढूंढने लगी तो राजा बलि के द्वारपाल बन के भगवान खड़े हैं। राजा बलि से भगवान ने कहा कि आपने मुझे जो दिया है, आप जो चाहो वो मांगो, आपकी जो इच्छा हो आप मांगो, जो चाहो। तो राजा बलि ने कहा प्रभु एक काम करिए, यदि मुझे देना चाहते हैं तो मैं जिस द्वार से निकलूं वहां आपका दर्शन हो जाए, इतनी कृपा करना। तो 52 दरवाजे हैं सुतल लोक में, जहां से भी निकलते हैं उसी द्वार पे उनको दर्शन देते हैं। अब लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, इतना दिन हो गया भगवान आए नहीं, इतना दिन हो गया लौट के नहीं आए। तो ढूंढने लगे तो नारद जी ने कहा अब नहीं आने वाले। बोले क्यों? बोले अब वो किसी के द्वारपाल बन के खड़े हैं, द्वारपाल बन के खड़े हैं। राजा बलि के द्वार पे देवी आप जाओ और उन्हें मांग के ले आओ। और तब लक्ष्मी जी आई, राजा बलि की बहन बन करके आई और उन्हें मांग के ले गई। अच्छा मांगा कैसे? बोले बहन बन के आई तो राजा बलि के हाथों में रक्षा बंधन बांधा। उससे पहले हमारे यहाँ रक्षा बंधन का त्योहार नहीं होता था, वहीं से रक्षा बंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बना के उन्हें प्रेम का बंधन, प्रेम का जो धागा है वो उनके हाथों में बांधा। और फिर जब बहन बन गई तो कहने लगे राजा बलि बहन अब तुमने ये बंधन बांधा है, एक काम करो कुछ मांग लो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भाई बहन कोई राखी बांधे तो उसे बंधवाई देना चाहिए। जो चाहो बहन तुम मांग लो, जो तुम्हें चाहिए। तो चूंकि लक्ष्मी जी हैं तो उन्होंने कहा आपके जो द्वारपाल हैं उनको ही मुझे दे दो बस। तो कहा कि इन बूढ़े को ले जाके क्या करोगे देवी, ये तो बूढ़े हो गए, तुम तो अभी जवान हो, एक अच्छा सा कहो तो लड़का देख के बढ़िया तुम्हारा विवाह करवा दे, आधा राज्य तुम्हें देंगे, आराम से वहां रह के आनंद लो, मेरी बहन बन के आई हो। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं भैया विवाह न करवाओ, मेरा पहले ही हो गया है और इन्हीं के साथ हुआ है जो द्वार पे खड़े हैं, मेरा इन्हीं के साथ हो गया जो द्वार पे खड़े हैं। इनको लेने के लिए आई हूं और मांग के तब ले गई भगवान को। तो स्वयं लक्ष्मी को आना पड़ा भगवान को मांगने के लिए। भक्तों से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, जो जिस भाव से भगवान को भजता है उसी भाव से मेरे गोविंद भी उसे भजते हैं। प्रहलाद जी के पावन चरित्रों को सुनाया, जिनके पिता ने उनके जीवन में इतना संकट दिया, इतने कष्ट जीवन में दिए, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, अपने ही बेटे को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है, वो नारायण का नाम जपता है और नारायण को अपना शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं? बोले इसलिए मानते हैं क्योंकि इनके भाई को भगवान ने मारा। हिरण्याक्ष जो थे उन्होंने एक बार धरती को चुरा लिया और रसातल में चले गए। तो भगवान ने शूकर अवतार लेकर अंदर गए जल में और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। तब से हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु मानता है। किसी का नाम लो लेकिन नारायण का नाम नहीं लेना, किसी का भी नाम लो लेकिन नारायण का नाम मत लेना। लेकिन जब पुत्र होने वाला था, कयाधु जी गर्भ से हैं, तो ब्रह्मा जी की आराधना के लिए गए। और जब ब्रह्मा जी की आराधना के लिए गया, एक पर्वत की चोटियों पे जाकर के और वहां मंत्र जपने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। नाम जप रहा है और जब नाम जपने लगा देवताओं को चिंता हुई। बोले एक तो राक्षस इतना बलशाली, अब वरदान पालेगा तो और बलवान हो जाएगा।
इसलिए बृहस्पति जी को भेजा। देवगुरु बृहस्पति जी से बोला कि आप जाइए, किसी भी प्रकार से इनका तप भंग करिए। तो बृहस्पति जी आए और क्या बन के आए? बोले तोता बन करके आए। तोते का वेश बनाया और आए और वहीं बैठ गए जहां ये तप कर रहे थे। अब जब ये कहे कि ओम ब्रह्मणे नमः, तो तोता कह दे नारायण नारायण। फिर ये कहे ओम ब्रह्मणे नमः, फिर वो कह दे नारायण नारायण। अब नारायण का नाम सुन के इनके तप भंग होने लगे। भाई आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, बड़े खुशी हो, और आपके दुश्मन का कोई नाम लेने लग जाए, अच्छा लगेगा? अब ये बार बार ध्यान करें, ध्यान भंग हो जाए, फिर ध्यान करें, फिर ध्यान भंग हो जाए। सुबह से हो गई शाम, तोते को बार बार भगाएं, बार बार भगाएं और बार बार आ जाए। और जैसे ये ध्यान केंद्रित करें, वैसे वो कह दे नारायण नारायण, वैसे इनका ध्यान भंग हो जाए। बड़ी मुसीबत है, क्या करें? तोता भाग ही नहीं रहा। सोचे कि चलो आज अच्छा मुहूर्त नहीं था, कल आएंगे। आज घर को लौट पड़े। और जब घर को लौट के आए तो कयाधु जी इनकी पत्नी है। अच्छा, पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी धर्म कर्म करने वाली है, बड़ी धर्मात्मा है। तो जब घर में आए तो पत्नी ने कहा, महाराज क्या हुआ? आप तपस्या करने गए थे और लौट क्यों आए? क्यों लौट पड़े? बोले देवी, एक तोता न जाने कहां से आ गया और आकर के मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। आपका शत्रु कौन? बोले जब भी मैं ध्यान करूं तो वो कह दे नारायण नारायण। जितनी बार मैं ध्यान करूं मेरा ध्यान भंग हो जाए। कयाधु जी को लगा, आहा, जीवन में कभी इन्होंने नारायण का नाम नहीं लिया, और मैंने सुना कि जो एक बार भी नारायण का वाणी से नाम लेते हैं, मेरे प्रभु उनके हर पाप को मिटा देते हैं, अपने चरणों में उसका स्थान बना देते हैं। अब क्यों ना अपने पति से 108 बार भगवान का नाम बुलवा दूं। देखो, देवियों को बहुत बुद्धि होती है, माताओं को। सरस्वती जी बुद्धि सबको दी, लेकिन माताओं को एक्स्ट्रा बुद्धि दी है, ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा ना होता ही है। आप और हम तो एक काम संभालते हैं, लेकिन माताओं पे कितनी जिम्मेदारी होती है बताओ। घर संभालना, बच्चों को संभालना, उन्हें स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, थोड़ा पैसे की भी सेविंग करना, है ना, कोई आए उससे भी मिलना, अपने मायके के भी हाल चाल सब लेना, है ठीक चल रहा है कि नहीं वहां से। और माताएं, भैया लोग कहीं बाहर जाए तो थोड़ा सच समर के निकल गए, कोई टेंशन नहीं, बाल में हाथ मार लिया। लेकिन माताएं जाती हैं तो सामान भी कितना इनको ले जाना पड़ता है। बाल संवारने के लिए कंघी बैग में रखे, फिर वो बगल मैचिंग वाला जो लटकता है, क्या बोलते हैं, पर्स, वो भी मैचिंग वाला लटकाए है। पीली साड़ी है तो वो रेड होना चाहिए, है ना, रेड है तो ग्रीन होना चाहिए, एकदम मैच में हो। तो कंघी भी, कई देवियां तो कथा होती है, कई बार जब पंडाल लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कई तो वही लिपस्टिक लेके वही लगाने लगती हैं, पूरा पोत लेती हैं। तो उनको तो भैया कंघी, शीशा, ये वो सारी जिम्मेदारी, पैसा रुपया, रास्ते का खाना पीना, खर्च सब माताएं संभालती हैं। तो कम बुद्धि होगी तो कैसे काम उनका होगा। तो देवियां तो बड़ी बुद्धिमान होती हैं। और देखो कयाधु जी सोचने लगी, अब क्या करूं, ऐसे कहूंगा कि नारायण का नाम लो तो नाम लेंगे नहीं। तो बहाना किया। बहाना क्या किया? अब हर एक आधे घंटे पे पूछने लगी। और एक नियम ये भी है कि देवियां अपने पति का नाम नहीं लेती, और यह में भी ये नियम है कि यहाँ नहीं है। अच्छा, देवी को बुलाना हो तो क्या कह के बुलाएंगे? नाम नहीं लेना हो तो, जब तक बेटा ना हो तो क्या कहें? दो ही शब्द होते हैं, ए जी सुनते हो, है? अब बेटा हो जाए तो फिर रिंकू के पापा, टिंकू के पापा सुनते हो।
अर्जुन के पापा सुनो भाई ये चीज करना है ना, तो नाम बेटा बेटी के नाम से बुलाने लगते हैं, वो ना हो तो ए जी ओ जी कह के काम चलता है। ये लाना है, बाजार जा रहे हो थोड़ा धनिया भी ले आना। अच्छा माताएं जो शॉपिंग करने जाती है धनिया मिर्ची हमेशा फ्री में लेके आती है। हो गया खत्म। अच्छा बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा अच्छा है। नहीं तो जब माताएं जाती हैं तो सब सामान लेके आती हैं, तो देवियां बहुत अच्छी होती हैं। माताएं ना हो तो धर्म कर्म कौन करे भैया। धर्म चल भी रहा है तो सच यही है, गीता भी कहती है कि माताओं के बल पे ही धर्म चल रहा है। स्त्रियां ना हो तो धर्म ही ना चले भैया। आप कहीं भी देख लो माताएं धर्म के काम में हमेशा आगे रहते हैं। मंदिर में देखो, कथा में देखो, पूजा पाठ में देखो, सावन में जल चढ़ाना हो तो देखो, कहीं जाना हो वृंदावन मथुरा तो जबरदस्ती चलो भाई सब काम बंद करो चलो। माताएं हमेशा हर भक्ति के काम में आगे रहती हैं। तो आज कयाधु जी बार बार पूछने लगी। कयाधु जी कहती स्वामी जी वो क्या बोल रहा था तोता। अब कहते देवी नारायण नारायण कह रहा था 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 107 बार पूछ लिया। अब एक बार और कहते नारायण नारायण तो एक माला पूरी हो जाए। अब 107 बार जब बता दिया कहा देवी अब मत पूछना, अब लास्ट टाइम बता रहा हूँ, कल फिर मुझे जाना है, मैंने बहुत अपने शत्रु का नाम लिया, अब मत पूछना। तो कयाधु जी डर गई, भाई राक्षस प्रवृत्ति का है पता नहीं क्या करे। तो भोजन बनाई, बहुत अच्छा मन का भोजन बनाया, जो जो पसंद था वो बनाया। हर दिन और भले सेवा हो ना हो, लेकिन जिस दिन पेमेंट वाला दिन होता है ना, सैलरी वाला, उस दिन बड़ी अच्छी सेवा होती है, बहुत अच्छी खातिरदारी होती है भाई। आप लोगों की तो खैर रोज ही अभी मैया कहते हैं कि भाई चलो, अभी मैया कहते हैं कि भाई चलो आज से अपना भोजन बनाओ, तो फिर खाना ही दुर्लभ हो जाएगा, तो इसलिए करना पड़ता है। तो बड़े बहाने के साथ आई, डरते डरते भोजन कराया, पांव दबाया, सर दबाया, खूब सेवा की। बोले देवी आज बड़ी सेवा कर रही हो, क्या बात है। बोले महाराज वही एक बार बता दो तोता क्या बोल रहा था, बस और कुछ नहीं जानना। बोले देवी हमने तो कहा था अब मत पूछना। बोले एक बार महाराज इतनी बार पूछ लिया फिर भी। बोले आजकल याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई, आजकल याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है प्रभु, एक काम करिए एक बार बता दीजिए। बड़े क्रोध में आया और कहा और क्या बोलेगा, नारायण नारायण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जिनमें पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा को सुना जाए, उनके विषय में जाना जाए वो कौन है। गुरुदेव भगवान ने कहा एक माला अनजाने में ही सही भगवत नाम की हो गई, और अगले दिन चले गए तप करने के लिए। यहाँ इंद्र कयाधु को मारने के लिए आए, और जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, नारद जी आए और उन्हें रोक दिया। नारद जी ने कहा कि आप इनको मत मारिए, क्यों मार रहे हैं। इंद्र ने कहा इनके गर्भ में जो बालक है कहीं वो भी राक्षस हो गया तो। नारद जी हंसते हुए कहने लगे इंद्र समय समय के फेर से बदल जात हैं अंश, विशेषवा के रावण उग्रसेन के कंस। ये समय का चक्र है भैया, उसका बेटा भी धर्मात्मा नहीं होगा, या कोई धर्म कर्म करने वाला है तो उसकी संतान भी धर्मात्मा होगी, ये भी जरूरी नहीं है। समय के चक्र से परिवर्तन हो जाता है। विश्रवा मुनि के यहाँ रावण जैसा आ गया राक्षस, उग्रसेन जी इतने धर्मात्मा, उनके यहाँ कंस जैसा पापी ने जन्म ले लिया। आप इनको मत मारिए, इनके पिता अधर्मी हैं, लेकिन ये रोज कथा सुनती, रोज भगवान का नाम सुनती, उनके गर्भ में बड़ा हुआ बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जब पुत्र बड़ा हुआ गर्भ में एक सुंदर का जन्म हुआ। बोले प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, और जब बड़े हुए थोड़ा
तो बचपन से ही भगवान नारायण का नाम गाते रहते थे। नारायण नारायण अहरनिश गाते रहते। पिता ने जब सुना कि बार बार मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, बार बार मेरे शत्रु का नाम गा रहे हैं, अपने पुत्र को बहुत समझाया, नहीं माने। यातनाएं देना प्रारंभ किया। 10,000 फीट की ऊंची चोटी से इनको नीचे फेंक दिया। प्रहलाद जी नीचे गिरने लगे। प्रभु पे भरोसा कितना है देखो। इन्हें लग रहा है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इतनी ऊंची चोटी से गिरे, मेरे प्रभु वहां प्रकट होकर और अपनी बाह फैलाकर भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में धारण किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों बाह फैला के भगवान ने स्वागत किया। हाथी के पैरों को नीचे कुचलवाया, पीने के लिए जहर दिया, सब प्रकार से मारना चाहा। जितनी यातनाएं दे रहे हैं, भक्त की निष्ठा भगवान के प्रति उतनी और मजबूत होती जा रही है। एक दिन चरणामृत में भगवान के जहर मिला के दे दिए, और जब चरणामृत में जहर दिया, पीने लगे तो एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, प्रहलाद इसे मत पीना, क्योंकि यदि आपने इसे पी लिया तो जानते हो इसमें अमृत नहीं भैया, इसमें जहर है, आप इसको मत पीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, देखो अब ये काम तो मेरे गोविंद का है। क्यों? क्योंकि चरणामृत का काम है जीवन देना, अमर बनाना। अब ये भगवान मारे या छोड़े ये उनकी जिम्मेदारी है, मैं तो चरणामृत मान के पीऊंगा। अब वो जहर बनाए या कुछ भी बनाए वो उनकी जिम्मेदारी है। वो कुछ भी बनाए वो मुझे नहीं पता, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उस जहर का भी भगवान ने पान कर लिया। उस जहर का जब पान किया, भगवान को ध्यान करते हुए पिया है। बोलिए, नारायण का ध्यान करते हुए जहर का पान कर रहे हैं। लेकिन उस जहर के प्याले को भी मेरे गोविंद ने अमृत बना दिया। जहर भी पी करके प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हो गई। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिनकी रक्षा का संकल्प भगवान ने लिया हो, उन्हें कौन मार सकते हैं। आज प्रहलाद जी जहर पीकर भी भगवान को याद करते हुए प्राणों की रक्षा हुई। अंत में इनकी बुआ जी लेके आग में बैठ गई। ये जल जाएंगे, मैं बच जाऊंगी, आग में लेकर के बैठ गई। लेकिन वहां भी भगवान ने इनके प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद जी सकुशल बच गए और होलिका जी उसी आग में जल करके भस्म हो गई। और तब से हमारे यहाँ भक्त की विजय हुई तो होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा। अंत में जब पिताजी ने कहा कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंबे में है? तो कहा, पिताजी वो तो हर कण में है। गदा मार के खंबा तोड़ दिया और नरसिंह बन के भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। प्रभु प्रकट हो गए। आज प्रहलाद जी बड़ी पावन स्तुति कर रहे हैं, बड़े सुंदर भाव से मना रहे हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले
आनंद भाव में गाना दोनों आप पूरे पूरे ऊपर करते हुए। राधे भाव से झूमते हुए सब गाइएगा और प्रार्थना करिएगा मेरे गोविंद से। मेरे सारे सहारे छूट गए, 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 मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, ओ मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे सारे सहारे सब गाइए। छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, ओ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोपाल चले आओ, ओ मुझे छोड़ के मत जाओ, गोपाल चले आओ, आ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे कन्हैया हम सबका कल्याण करो भाव से। श्री राधे कहो प्यारे की। श्री हरि नाथ कृपा बनाए रखना प्रभु। प्रेम और भाव से आनंद लेते हैं। अपराधी हूँ हलकामी हूँ, खलकामी हूँ, खलकामी हूँ, अपराधी हूँ हलकामी हूँ, अपराधी हूँ, खलकामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, दुखती हूँ मैं अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ,
आनंद में जितने यहाँ लोग गाइएगा, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो। जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो। जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो। मुझे